आज का टॉपिक रहेगा आपका सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स। पिछली क्लास में भी हमने संख्याओं के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने सीखे थे। आज की क्लास में भी कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 35,721 का वर्गमूल है? तो यहाँ पे 35,721 का वर्गमूल निकालेंगे। लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक ही कम एक, तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा। अब एक और एक को ऐड कर लूंगा तो दो आ जाएगा और नीचे 57 उतार लूंगा। ठीक है ना। अब देखो ये कितनी बार आप लोग का जाएगा, यानी कि अगर 7 बार जाए 27, तो 7 सती 49, तो 4 बच रहा है। 7 दूनी 14 और 4 18, 189 बार जा रहा है। अगर 8 बार जाए यानी कि 28 इंटू 8, 8 अटी 64 और 8 दिन 16 और 6 22, यानी कि 8 बार आप लोगों का यहाँ पे जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो यहाँ से कह देंगे 8 अट्टी 64 का 4, तो 6 बचेगा। 8 दिन 16 और 6 22 आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ये कितनी बार गया? आपका 8 बार चला गया। अब इनको ऐड कर दूंगा। 8 और 8 16 का 6, तो 1 बचा, 2 और 1 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब 21 को यहाँ पे नीचे उतार लूंगा। ठीक है ना। तो 18 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है और एंड में 9 आ रहा है, तो 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 369 इंटू 9, तो ये आपका निकल कर आएगा 9 9 81 का 1, तो 8 बचेगा। 9 6 54, 54, 9 9 81 का 1। ठीक है ना, तो 8 बचेगा। 9 6 54, 54 और 8 62 का 2, तो 6 बचेगा। 9 30 27 और 6 आप लोगों का 33 आ जाएगा। 3321 में 3321 जाएगा तो 0। तो यानी कि फाइनली जो आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आया है वो 189 निकल कर आया है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 41,616 का वर्गमूल बताना है। 41,616 लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। अब डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो नीचे उतार लेंगे 16। क्लियर है? 2 और 2 को जोड़ दूंगा तो 4 आपका। तो एक बार भी जाऊंगा तो 41 आएगा, जबकि 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 लगाकर इस 16 को नीचे उतारना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कितना आएगा? 20। 20 के बाद 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, नहीं कि 4 टाइम जाएगा। 404 की 4 में मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 1616 में से 1616 गया है तो 0 बचा। यानी कि इसी संख्या 41,616 का स्क्वायर रूट जो निकल कर आया वो 204 निकल कर आया है। यहां से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। 16,641 का वर्गमूल क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो 16,641 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो डिवीजन मेथड से जब निकालते हैं तो संख्या के लास्ट की दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करते हैं। 41 का और 66 का पेयर बनेगा। एक ही कम एक आपका आ गया, एक में से एक गया 0, 66 को नीचे उतार लूंगा, 1 और 1 को ऐड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार चला जाएगा, 22 बार। और 22 दूनी कितना होता है? 44 होता है। 66 में 44 गया, 22 बचा। 41 को नीचे ले आएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 22 में 2, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 2 9 आ रहा है, 1 2 1 आ रहा है। पहला और डी ऑप्शन तो कट गया। तो कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 249 की 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 81, तो 8 बचेगा। 9 चौक 36, 36 और 8 44 का 4, तो 4 बचेगा। 2 दूनी 18 और 4 22 आ गया। 2241 में से 2241 गया। तो फाइनली आपका आंसर जो निकल कर आया है वो 129 निकल कर आया है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी है।
कि बी और ये आपका सी है। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो 129 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सवाल भी समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 243 इक्वल टू 25.98 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 147 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 192 क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो देखिएगा सोल्व करेंगे। आपको जो गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 243 इक्वल टू 25.98 है। अब 108 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 12 निम्मा 108। ठीक है ना, यानी कि इसके फैक्टर आएंगे आपके 4 तिये 12 निम्मा 108। ठीक है ना, प्लस 243 के फैक्टर आएंगे 81 गुणा 3 इक्वल टू 25.98। इसमें से 4 में से 2 बाहर, 9 में से 3 बाहर, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। 81 में से 9 बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू ये आएगा 25.98। यानी कि 9 और 6 15, 15 रूट 3 डिवाइडेड बाई 25.98 आपका आ गया। ठीक है ना, यानी यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि रूट 3 की जो वैल्यू है 25.98 डिवाइडेड बाई 15 आ गई। अब आंसर निकालना है, इसलिए 147 और प्लस का 192 का। तो 147 के फैक्टर करूंगा 21 7 147। ठीक है ना, और प्लस 192 के फैक्टर करूंगा तो 16 गुणे 12 आ जाएगा। अब देखो, इसको लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, 3 गुणा 7 गुणा 7 और प्लस 16 को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 4 गुणा 4 और 12 को लिख दूंगा 4 गुणा 3। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 7 रूट 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 गुणा 4 में से 4 बाहर, एक 4 में से 2 बाहर और अंदर रूट 3 आएगा। 4 दूनी 8 7 15, 15 रूट 3 आप लोगों का यहाँ पर भी आ गया। ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से, इसको ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 15 रूट 3 की वैल्यू क्या आई थी पहले, 25.98, तो ये भी वैल्यू आएगी 25.98। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों का 25.98 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो यहां से आप कह सकते हो कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 2,43,049 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। 2,43,049 लास्ट से 2 डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। ठीक है ना, अब कैसे बनेगा देखिएगा। अब देखो 4 चौक 16, 5 बचे 25, तो 4 चौक 16 बार जा रहा है। 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। 3 0 को मैं नीचे उतार लूंगा, 4 और 4 को जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर 9 पर जाएगा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 9 81 का 1 तो 8 बचेगा। 9 8 72, 72 और 8 आपका 80 आ जाएगा। अब देखो 10 में से 1 गया तो 9, 2 में से 0 गया तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इनको ऐड करूंगा, 9 और 9 18 का 8 तो 1 बचेगा, 8 1 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 4 9, 4 9 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 पर जाएगा आपका, इसका मतलब। तो 7 7 49 का 9 तो 4 बचेगा। 7 8 56, 56 4 60 का, अच्छा इसको 4 9 को नीचे उतार लूंगा ना, इसको भी। ओके, तो 7 7 49 का 9 तो 4 बचेगा। 7 8 56, ठीक है ना, 7 7 49 का 9 तो 4 बचेगा। 7 8 56 और 4 60 का 0 तो 6 बचेगा। 7 निम 63 और 6 69, तो ये आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आप लोगों का यहाँ पर आएगा। यानी कि ज्यादा बार जा रहा है, तो इसका मतलब आपका 7 बार नहीं जाएगा भैया, 3 भी है, तो 3 बार आप लोगों का यहाँ पे जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार यहाँ पर जाएगा। 18 1 8 1 9, तो 3 बार आप लोगों का यहाँ पर जाएगा।
3 बार जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं। 3 तिये 9, 3 अठे 24 का 4 तो 2, 3 नम 27 और 2 29 कट रहा है, यानी कि 493 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 493 सवाल का राइट आंसर बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 21,904 का वर्गमूल कितना है? 21,904। आखिरी के दो दो डिजिट्स का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक ही कम एक आ गया आप लोगों का यहाँ पे, 2 में से एक गया तो एक, अब एक और एक को जोड़ लूंगा तो 2 आ जाएगा, और 19 को नीचे उतार लूंगा, है ना। तो कितनी बार जाएगा आपका? 4 बार चला जाएगा। और 24 चौका कितना होता है? 96 होता है। अब 119 में से 96 जाएगा तो 23 बचेगा, और 04 को नीचे उतार लूंगा, इनको ऐड कर दूंगा तो 28 आ जाएगा। तो 14 के बाद 144, 146, 148 है। तो या तो 4 बार, 6 बार, 8 बार, देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो अगर 8 बार लेकर चले यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 8 अट्ठी 64 का 4 तो 6 बचेगा, 8 अट्ठी 64 और 6 70 का 0 तो 7 बचेगा, 8 दिन 16, 16 और 7 23, यानी कि 2304 में से 2304 गया तो 0 बचा। तो फाइनली जो आप लोगों का यहाँ पर 21,904 का स्क्वायर रूट आया, तो वो आपका 148 निकल कर आया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। 16,129 का वर्गमूल क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,129। लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे, 29 और 61, 2 पेयर बने। अब देखते हैं यहाँ पे, एक ही कम एक आ गया आप लोगों का, तो नीचे उतार लूंगा 61, एक और एक को जोड़ दूंगा तो 2 आएगा, और ये 2 बार जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44 बार। ठीक है, तो 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1, इनको जोड़ दूंगा तो 24 आएगा, 29 को नीचे उतार लूंगा तो 1 2 के बाद केवल 7 आ रहा है, तो 7 बार आपका चला जाएगा। 7 7 49, तो 4 बचा, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 तो 3 बचा, 7 दूनी 14 और 3 17, 1729। ठीक है ना। तो फाइनली जो आप लोगों का यहाँ पर 16,129 का स्क्वायर रूट आया है, तो 127 निकल कर आया है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा। और इस तरीके से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यानी कि 10,404 का वर्गमूल कितना है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। तो 10,404 क्लियर है। अब देखो, इसके लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। एक से जाएगा एक बार, एक ही कम एक, नीचे उतार लूंगा 04, एक और एक दोनों को जोड़ लूंगा तो 2 आएगा, तो इसको भी नीचे उतारना पड़ेगा 04 को, और यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। कितनी बार जाएगा? अब 2 बार चला जाएगा, तो 102 गुणा 2 होता है 404। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका फाइनली बन गया 102। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि ऑप्शन नंबर ए 102 सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या है, 1521 का वर्गमूल कितना होगा। देखो, इसको बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आप कहोगे 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कह दोगे सर 1600 होता है। ये तो 1600 से कम है, कितना कम है? थोड़ा सा कम है, यानी कि आंसर 40 से कम आएगा। तो ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आपको पता है 31 का स्क्वायर 30 का कितना होता है? 900। ये किसके करीब है, 30 के या 40 के स्क्वायर के? 1600 के ज्यादा करीब है 1521। तो 40 के करीब 39 है या 31 है? तो आप कहोगे 39 है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1521 क्या होता है? 39 होता है,
यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है ना। तो इजिली आप लोग बी ऑप्शन को टिक करोगे। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, वही प्रोसेस है जो अब तक समझाता आ रहा हूं आपको। अब आपसे कह रहा है कि 16900 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपको पता है कि 169 किसका होता है, 13 का होता है, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना निकल कर आएगा, 130 आ जाएगा। और 130 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सब टॉपिक यहां पर रहने वाला है, स्क्वायर रूट्स ऑफ द डेसिमल नंबर्स। अभी तक स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर के, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू के स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। अब स्क्वायर रूट्स ऑफ द डेसिमल नंबर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जिसमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 13.69 का वर्गमूल बताना है। 13.69 वर्गमूल कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से। निकालने का तरीका वही है, दो दो के पेयर बनाएंगे। तो देखो कितना आ जाएगा आपका, 3 तिये 9 आ जाएगा, 4 बचेगा। 69 को नीचे उतार लूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 3 और 3 6 होता है आप लोगों का। अब देखो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार चला जाएगा। तो 7 सती 49, तो 4 बचा, 7 6 42 और 4 46, कट गया पूरा। अब देखो 3 तिये 9, 9 के बाद जब 69 को उतारा यानी कि 7 के पहले, तो यहां पर भी डेसिमल लगेगा। तो यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा वो 3.7 आएगा, यानी 13.69 का स्क्वायर रूट 3.7 बनेगा। क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी इसको यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा, या इसको यहीं पे लिख दूंगा, इस डेसिमल को हटाऊंगा और नीचे डेसिमल के नीचे 1 और आगे जितने जीरो है उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, ये आप लोगों का निकल कर आ गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 69169 का स्क्वायर रूट निकालूंगा डिवीजन मेथड से। लास्ट डिजिट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करूं। अब आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, 91 को नीचे उतार दूंगा। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो ये कितनी बार जाएगा आप लोगों का, यानी कि अगर मैं 6 टाइम्स लेकर चलूँ, देख लेते हैं हम लोग, 46 गुणा 6, 6 छंग 36, 3 बचेगा, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है ना। अब देखो 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 आप लोगों का यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर दूंगा, 6 6 12 का 2 1 4 और 1 5 आ गया। अब 69 को नीचे उतार दूंगा, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 तिये 9, 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, 1569 में से 1569 गया तो 0 बचेगा, यानी कि फाइनली आंसर आया आपका 263। अब देखो बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है, यानी इसका जब आंसर निकालोगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो 263 आएगा, और नीचे भैया इसको डिवाइड भी कर दोगे, समझना। यानी कि इसका नीचे का स्क्वायर रूट कितना आएगा, जब इस वैल्यू को स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे, ये पूरे का अब स्क्वायर रूट है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो के बाद 8 जीरो आ रही नीचे, तो जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4 जीरो आएगी, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस 4 जीरो से ऊपर डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 0.0263। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 0.0263। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे कि 0.0324 का वर्गमूल क्या है। 0.0324 वर्गमूल निकालना है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000, यानी कि डेसिमल के नीचे 1 और आगे इतनी ही जीरो। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 100 होता है। अब 18 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 आपका आंसर आएगा, 0.18 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
इसको देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, यानी कि 4.2436 का स्क्वायर रूट आपको बताना। तो 4.2436 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, या तो इसके नीचे एक लगा के जीरो लगा लो, डेसिमल रिमूव करके, फिर बाद में डिवाइड करो या डायरेक्ट कर लो। तो यहाँ से हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे और इस डिजिट्स के लास्ट की 2 डिजिट्स के पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। तो आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब आप पहले अंक के बाद ही दशमलव यानी कि डेसिमल यहाँ पर आएगा। 2 और 2 को जोड़ दूंगा 4 और नीचे उतार दूंगा यहाँ पे 24। तो 24 अगर एक बार भी जाएगा तो 41 आएगा, तो नहीं बात बनेगी, यानी कि यहाँ पे जीरो लगानी पड़ेगी, यहाँ पर भी जीरो, और इस 36 को नीचे उतारना पड़ेगा। अब देखते हैं कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 6 बार आप देखते हैं चला के। तो 6 छंग 36 आ गया और 6 चौक 24 आ गया। 2436 से 2436 गया तो जीरो बचा। तो फाइनली आपका जो स्क्वायर रूट निकल कर आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4.2436 इज इक्वल टू 2.06 के बराबर होगा, और जो आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 है, तो इसका हम लोग निकालेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब हम अभी तक बोल रहे थे कि लास्ट की 2 डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स तो लास्ट में है नहीं, तो जीरो लगा लेंगे। भैया कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2 पेयर इसके बनाऊंगा, 2 पेयर इसके, 2 पेयर इसके, तो 7 सती 49, 0.7 आएगा। तो 50 में से 49 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 7 और 7 को जोड़ दूंगा तो 14 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे जीरो उतार दूंगा। 14 के सामने अगर एक भी रख दूंगा तो 141 गुना 141 100 से बड़ा हो रहा है, तो इस नंबर को नीचे उतार दूंगा और यहाँ पर लगानी पड़ेगी जीरो। एक जीरो ले लेता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक जीरो ले लेते हैं। अब देखते हैं कितनी बार आप लोगों का जाएगा। तो अगर 7 बार लेकर चलो तो 7 सती 49, 7 चौक 28, 2 7 कम 7 और 2 9, तो ये आप लोगों का जा रहा है। यानी कि 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, है ना। तो 151 बच गया, यानी कि आपका डेसिमल के 3 प्लेस तक जो वैल्यू निकल कर आएगी 0 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 0.5, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 0.707। डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू को निकाला है, क्योंकि ऑप्शन भी आप लोगों को डेसिमल की 3 प्लेसेस तक दे रखी है। तो 0.707 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कुछ इस तरीके से ही है, इसको भी डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। तो 0.6 डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, तो लास्ट की डिजिट 2 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे जीरो लगा लूंगा उतनी, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालने हैं। तो 3 पेयर बना लूंगा, एक पेयर ये, एक ये, एक ये। तो कितना आएगा, 7 सती 49, ठीक है। यानी कि 60 में से 49 गया तो 11 बचा। 7 और 7 को जोड़ दूंगा तो 14 आ जाएगा। अब इन 2 जीरो को यहाँ पे उतार लूंगा, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, अगर 7 बार ही लेकर चलो यहाँ पे, ठीक है। तो 7 सती 49, 4 बचेगा। 7 चौक 28 और 4 32 का 2, तो 3 बचेगा। 7 एकम 7 और 3 10 आ जाएगा। तो 7 बार आप लोगों का चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1100 में से 1029 को माइनस करूंगा तो 71 बचेगा। इसको ऐड कर दूंगा, 7 7 14 का 4, तो 1, 4 और 1 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 जीरो को मैं नीचे उतार दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कितनी बार जाएगा, इसको देखते हैं। 7 7 0.774 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 4 टाइम्स चला जाएगा। ये स्टार्टिंग में डेसिमल भी था भाई, शुरुआत वाला। तो 4 बार अगर जाएगा तो 4 चौक 16, 1 बचेगा। 4 चौक 16, 1 17 का 7, तो 1 बचेगा। 4 बजे 20 और 21 का 1, तो 2 बचेगा। 4 एकम 4 और 2 6 बचेगा। तो यानी आपका कितना आ गया यहाँ पे, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, 9 10,
इधर से ले गया तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा। तो यानी आपका जो निकल कर आएगा 924 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के 3 प्लेस तक आपका जो आंसर निकल कर आया है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 0.774 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। और यहां से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देख लेते हैं। यहां पे कह रहे कि 15,625 का वर्गमूल है, 15,625 का। अब देखो जिसके लास्ट की डिजिट में 5 आता है तो उसका वर्गमूल निकालने का एक और तरीका, 25 का 5 आ जाएगा, 5। अब ये 160 156 ये दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बनेगा। देखो 5 तो आ ही गया, यानी कि यहां से 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अगर मैं 10 का प्रोडक्ट लूँ, 10 का अगला नंबर 11, 110 आएगा। 11 का अगला नंबर 12, 132 आएगा। और 12 का अगला नंबर 13, 12 गुना 13 156 आएगा। तो यानी कि ये किसका प्रोडक्ट बन जाएगा, 12 गुना 13 का, 12 गुना 13 का। ठीक है ना, तो 12 यहां से आ जाएगा 156 से, और 25 का 5। तो हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 5 आता है तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। कॉन्जिगेटिव नंबर देख लेंगे, 25 से 5 तो आ ही रहा हर ऑप्शन में। अब शुरू की 2 डिजिट्स अलग है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। अब 12 का अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13 होता है, 12 गुना 13 156, और 156 यहाँ पर है, तो सीधा कहेंगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 का मान क्या है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो डिवीजन मेथड से इसको भी सोल्व करेंगे। 0.8 डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू को निकालना है, तो 3 पेयर बना लूंगा। कैसे पेयर हम लोग बनाते हैं, डिवीजन मेथड में लास्ट से 2 डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। एक पेयर ये, एक ये और एक ये। तो 8 अठी 64 आप लोग आएगा, 0.8 अठी 64। ठीक है, तो 16 80 में से 64 गया तो 16। 8 8 कितना होता है, 16 होता है। और 2 जीरो को नीचे उतार लूंगा मैं। ठीक है ना, अब देखो 0.8 से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सी। 0.8 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 9 आ गया, 169। तो कितना आएगा, 9 9 81 का 1, तो 8 बचेगा। 9 6 54, 54 और 8 कितना होता है, 62 का 2, तो 6 बचेगा। 9 एकम 9 और 6 15, 1521 बार चला गया। 1600 में से 1521 जाएगा तो 79 बचेगा। ठीक है ना, और 2 जीरो को मैं नीचे भी उतार लूंगा। अब समझते हुए चलना है, और इनको ऐड कर दूंगा। 9 और 9 18 का 8, 1 बचा। 6 और 1 7 और 1 आ गया। आप देखिएगा, अब 0.894 आ रहा है, तो 4 टाइम्स लेके चलेंगे हम लोग। तो कितनी बचाएगा, 4 चौक 16 का 6, तो 1 बचेगा। 4 अटे 32 और 1 33 का 3, तो 3 बचेगा। 4 सते 28, 3 31 का 1, तो 3 बचेगा। 4 एकम 4 3 7। तो अब 7900 में से 7136 माइनस करेंगे, तो 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 764 रिमाइंडर बचा। और फाइनली आपका डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर जो निकल कर आया है वो आया है 0.894। ये आपका फाइनली आंसर निकल कर आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप यहां पे कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 इक्वल टू हो जाएगा आपका आंसर 0.894। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने भी सीख लिए होंगे। डिवीजन मेथड से हम लोग विदाउट डेसिमल और डेसिमल दोनों ही तरीके के नंबर के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। मैं कुछ और सम्स आपको कराऊंगा डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के, लेकिन अगले सेशन में हम लोग करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और इस पूरी क्लास को अच्छे से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।